नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाएगी। उन्होंने ये घोषणा नागपुर में झंडा दिवस कोष संग्रह अभियान के शुभारंभ के मौके पर की। पहिल्यांदा ते मी मुख्यमंत्री असताना 25 लाख रुपये केले आणि त्यानंतर 1 कोटी रुपये हे आम्ही सैनिकांना देणं सुरू केलं, त्यांच्या परिवाराला देणं सुरू केलं। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो इस कोष में अधिक से अधिक योगदान दें। महाराष्ट्र सरकार उन सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है जो देश के लिए बलिदान देते हैं और कठिन जीवन जीते हैं। इन परिवारों को सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने का निर्णय उनके जीवन का सबसे संतोषजनक निर्णय है। उन्होंने वर्षा निवास पर सरकारी सेवा में नियुक्त हुए अनाथ युवाओं से संवाद किया। सरकार के वार्षिकोत्सव का आरंभ भी इसी संवेदनशील और प्रेरणादायी कार्यक्रम से हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समान अवसर के सिद्धांत से प्रेरित ये निर्णय राज्य के 862 अनाथ युवाओं को सशक्त बनाएगा। फडणवीस ने आशा व्यक्त की कि कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने वाला ये युवा समाज के लिए आदर्श बनेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण उपक्रम बनवाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राज्य महिला आयोग के जन जागृति कार्यक्रम सक्षमा के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कड़े कानून, जन जागृति और महिलाओं के अधिकारों को व्यापक रूप से प्रसारित करने के महत्व पर जोर दिया। महिला सुरक्षित नसतील तर तो समाज प्रगती करू शकत नाही आणि म्हणून हे आपण सगळ्यांनी पाहिलं पाहिजे। लाडक्या बहिणींना सुरक्षित आणि सक्षम आणि आत्मनिर्भर करण्याचं काम कुण्या एकाची किंवा कायद्याची जबाबदारी नाही, तर ते आपल्या सर्वांची, आपल्या समाजाची आहे। उन्होंने आगे बताया कि कन्या शिक्षा निशुल्क, बस यात्रा में 50% छूट, लाड़की बहन और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। सक्षमा कार्यक्रम के माध्यम से भी महिलाओं से संबंधित कानूनों, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। संजय गांधी निराधार योजना के तहत अब वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी। ये धनराशि हर महीने की 1 तारीख को भेजी जाती है। पहले ये पैसा कलेक्टर के कार्यालय में भेजा जाता था और वहां से वितरित किया जाता था, लेकिन अब ये धनराशि सीधा लाभार्थियों के खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लाभार्थियों की लंबित केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में राज्य सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल संविधान झांकी का उद्घाटन किया। उन्होंने संविधान अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस झांकी में संविधान, उसके सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्य और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी कलात्मक रूप में प्रदर्शित की गई है। CIIT सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग परियोजना अब परभणी जिले की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के लिए आकार ले रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन से इस पहल को मंजूरी मिली है। यह अत्याधुनिक केंद्र हर वर्ष 3000 छात्रों को इंडस्ट्री 4.0 तकनीकी में प्रशिक्षित करेगा। साथ ही ये परियोजना ग्रामीण छात्रों को जिले में ही IT, स्टार्टअप और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराएगी, जिससे परभणी को IT और उद्यमिता के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। महाराष्ट्र कृषि के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना के तहत विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की ये पहल किसानों की पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने और सिंचाई के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने में मदद कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की वजह से आने वाले वर्षों में बिजली दरों में 3% की कमी आ सकती है, क्योंकि योजना के तहत एक ही महीने में 45,911 सोलर पंप्स स्थापित किए गए। ऐसा करके मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित कार्यक्रम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी कार्ल सेबेल ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।